हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। चलिए आज हम पिछले वीडियो में समझाए हुए कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से। एग्जांपल 1 में बोला गया है इज द कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन इन द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर इट। तो जैसे हमको यहाँ बोल रहा है कि देखना है कि जो ये कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है ट्राइंगल्स के लिए, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो हमने देखे थे कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर उसको प्रूफ करना है तो हमको तीन चीज़ें दिखानी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड देन द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट कर रहे हैं कि ए जो है एक सेट है ऑफ ट्राइंगल्स, तो यहाँ वही बोला गया कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, एंड आर जो एक रिलेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन को। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सिंस ईच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्योंकि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एलिमेंट खुद ही को रिलेट करे, मतलब कि जो एक ट्राइंगल ले रहे हैं हम, कोई भी एक ट्राइंगल ले रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट होता है खुद ही के, इटसेल्फ के। तो हम बोलेंगे एक्स रिलेट कर रहा है एक्स, एक्स क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ट्राइंगल को। तो जो एक ट्राइंगल लिए हैं वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होता है खुद ही के, यानी कि ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ ट्राइंगल एक्स, एक ट्राइंगल एक्स है वो कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्राइंगल वाई के, देन अगर एक्स ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वाई के तो वाई ट्राइंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्स के। सीधा सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल है, अगर फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट है सेकंड के तो सेकंड कॉन्ग्रुएंट होगा फर्स्ट के। यही प्रॉपर्टी क्या थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहाँ बोला भी गया कि x रिलेट कर रहा है y से और y भी रिलेट कर रहा है x से, इसका मतलब जो रिलेशन है वो r सिमेट्रिक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, इफ ट्राइंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल y एंड ट्राइंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल z, देन ट्राइंगल x विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल z। कैसे, तो वही बोला गया स्टूडेंट्स कि सपोज कीजिए एक ट्राइंगल x है वो रिलेट कर रहा है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है y ट्राइंगल के और y ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है z के। तो सीधी सी बात है कि x ट्राइंगल z के कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो जो रिलेशन r हो जाएगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर लिखेंगे हम कि सिंस द गिवन रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसलिए r जो होगा वो बेसिकली रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और हमको यही प्रूव करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, जिसमें बोला गया है द रिलेशन इज द ब्रदर ऑफ, ओके, इज द ब्रदर ऑफ इन पर्सन्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ नॉट देन वाई। अगर रिलेशन है तो बताइए क्यों, और नहीं है तब भी बताइए क्यों। तो पहली बात तो सीधी सी बात है कि इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इफ एक्स इज अ गर्ल, अगर एक्स गर्ल है एंड y जो एक बॉय है तो y कैन बी द ब्रदर ऑफ x, तो y x लड़की का भाई हो सकता है, बट x कैन नॉट बी द ब्रदर ऑफ y, तो लड़की उस लड़के के लिए भाई नहीं बहन होगी। ओके, दस द रिलेशन इज द ब्रदर ऑफ इज नॉट सिमेट्रिक, हैंस इट इज नॉट इन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 कि प्रूव दैट अ रिलेशन r गिवन बाय, एक रिलेशन r है जिसमें दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3, एक सेट है, वो सेट में क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इज रिफ्लेक्सिव, हमको ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 2 3 है, तो हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो क्या क्या होना चाहिए था रिलेशन में, 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2 एंड 3 के लिए 3 3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है खुद का रिलेशन खुद से करता है, यानी कि 1 1 2 2 एंड 3 3। हमको दिख रहा है कि 1 1 2 2 एंड 3 3 है, तो हम बोलेंगे 1 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 2 2 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड जो ऑर्डर पेयर 3 3 है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 2 एलिमेंट है रिलेशन में, पर इसका उल्टा कर देंगे जो कि सिमेट्रिक होता है तो 2 1 कहीं पे भी नहीं है। ओके, तो वही यहाँ लिखा है कि 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है r में, रिलेशन r में, पर 2 1 जो है वो बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू r, तो इसका मतलब r जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब हमको दिखाना है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है बेसिकली रिलेशन में। क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 3 पहले आ चुका है तो ये 2 3 होगा बेसिकली, क्वेश्चन में वही बोला गया है, और यहाँ पे और एक मिसप्रिंट है कि बिलोंग होना चाहिए बेसिकली। ओके, चलिए समझते हैं कि 1 2 है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 1 2 भी है एंड 2 3 भी है। तो अगर हम देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से तो यहाँ पे 1 एंड 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, पर 1 3 कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब r जो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिलता है या नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
क्वेश्चन 4 में बोला गया है प्रूव दैट द विजिबिलिटी, तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं डिविजिबिलिटी, ओके दैट इज डिविजिबिलिटी आना चाहिए। तो ये हो जाएगा डिविजिबिलिटी रिलेशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट इज नॉट सिमेट्रिक। तो अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रिलेशन की तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, बट सिमेट्रिक नहीं होता है, ये हमको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। सिंस ईच पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम बोला गया कि हमको सारे जो लेना है वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो सिंस ईच पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल टू इटसेल्फ, कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता ही है, ओके जैसे ए कोई नंबर ले रहे हैं तो वो डिवाइड कर लेगा ए से अपने आप को खुद से, यानी कि ए रिलेट कर रहा है ए से, यानी कि ए इज डिविजिबल बाय ए, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो भी रिलेशन आ रहे सेट आई प्लस पे, आई यानी क्या होता है इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड कर सकता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कि अगर एक ए है वो डिविजिबल बाय बी है, देन बी कैन नॉट बी डिविजिबल फ्रॉम ए, ओके स्टूडेंट्स। तो ए रिलेट कर रहा है बी से पर बी रिलेट ए से इक्वल नहीं मिल रहा है, तो नॉट इक्वल हो गया। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि सपोज करते हैं हम कोई एग्जांपल लेते हैं 2 और 4, तो 2 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है 4 को, बट 4 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता है 2 को, क्योंकि हर केस में आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। तो सेकंड चीज प्रूव हो गई है। थर्ड है ट्रांजिटिव दिखाना है, तो मान लेते हैं कि इफ ए इज विजिबल, सॉरी, तो थर्ड है इफ ए इज डिविजिबल टू बी एंड बी इज डिविजिबल टू सी, ओके। तो अगर हम बात करें कि b को डिवाइड कर पा रहा है a और b डिवाइड कर पा रहा है c को, तो a जो है वो c को डिवाइड कर सकता है, ओके स्टूडेंट्स। तो आ जाएगा a रिलेट कर रहा है b से एंड b रिलेट कर रहा है c से, तो a रिलेट करेगा c से। इसका मतलब कोई भी एक नंबर जो है r वो ट्रांजिटिव को शो करता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन r है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है ऑन द बेस्ड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो मान लेते हैं जो 3 जो है एक नंबर वो 6 को डिवाइड कर रहा है, ओके, एंड 6 डिवाइड कर रहा है 36 को, तो 3 36 को डिवाइड कर सकता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 को। एग्जांपल 5 में बोला गया गिव एनी एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपको एक एग्जांपल देना है जो कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। पहली बात तो स्टूडेंट्स आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जो आपके मन में वैल्यूज आ रही है आप उसके बेस पे डिफाइन कर सकते हो, पर हम यहाँ पे गिवन एग्जांपल से देखते हैं कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। यहाँ पे बोला गया है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो हम ए एंड बी ले लेते हैं पर सी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं सी ले लूंगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या आती है, खुद ही का रिलेशन खुद से, तो ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से, पर सी का रिलेशन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। पर अगर हम बात करें सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कर देंगे, ए बी अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, दैट इज बी ए, ओके। अब ए को उल्टा करेंगे तो वो ए ही होगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए बी के लिए हम बी ए कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो उसी को डिफाइन किया गया है उनके टर्म्स में, बट यहाँ पे क्वेश्चन में और एक चीज होनी चाहिए, ट्रांजिटिव मिसप्रिंट है, ट्रांजिटिव मिस हुआ है। यहाँ ट्रांजिटिव के लिए बोला गया है कि ये जो सेट है वो ट्रांजिटिव भी है। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी है, ओके, देन बी ए है, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ए वो एग्जिस्ट यहाँ पे करता है, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे भी हमने समझा है वही एक्सप्रेशन यहाँ दिए हुए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो सेट है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में बोला गया है गिव सच एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव बट इज नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है किसी सेट के लिए कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट ए बी सी है, तो हम रिलेशन बना रहे हैं जिसमें ए बी एंड सी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ओके, बट ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव नहीं। तो आप सिमेट्रिक नहीं होने के लिए ए बी तो रख सकते हैं यहाँ पे, पर बी ए नहीं रखेंगे, ओके, एंड बी सी रखेंगे पर सी बी नहीं रखेंगे। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि ए बी एंड सी है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी है पर बी ए नहीं है, ओके, एंड ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बी है देन बी सी है पर ए सी कहीं पे भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला गया है कि डिसाइड दैट वेदर अ रिलेशन डिफाइंड एज
तो यहाँ बोल रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है R इज इक्वल टू ए बी, जिसमें जो B एलिमेंट लेंगे वो हमेशा पहले एलिमेंट में +1 करके ही लेंगे। इन सेट 1 2 3 4 5 6, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट हैं। तो हमको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं, हमको डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ रिलेशन डिफाइंड है कि B एलिमेंट जो होना चाहिए, जो बाद वाला एलिमेंट होना चाहिए वो पहले एलिमेंट में +1 होना चाहिए। तो रिलेशन में क्या आएगा, बेसिकली अगर मैं 1 लूँगा तो दूसरा एलिमेंट 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, फिर 2 लूँगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 लूँगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 एंड 5 के बाद 6। बट 6 नहीं ले सकते पहला एलिमेंट, क्योंकि 6 के बाद 7 आएगा तो यहाँ पे 7 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए 5 6 उसका लास्ट होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये आप देख के बता सकते हैं खुद ही कि यहाँ पे ये जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। अब बात करें सिमेट्रिक की, तो 1 2 तो है पर 2 1 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 एंड 2 3 है, तो 1 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप चाहें तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में बोला गया कि डिसाइड दैट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे भी हमको डिसाइड करना है कि जो रिलेशन है वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 से अप टू 13 14 तक के है। इस डिफाइंड एज रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई के बेस पे, जिसमें रिलेशन है 3x - y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन के बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम। तो जैसे कि रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई है रिलेशन और 3x - y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो सेट ए है उसको कंसिस्ट कर रहा है वैल्यू 1 2 3 से लेकर 13 14 तक के। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं रिलेशन। तो उसमें क्या होना चाहिए, बेसिकली x होना चाहिए एग्जिस्ट, ओके, यानी कि खुद का रिलेशन खुद से। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्स वाई के लिए, तो बेसिकली मेरे को दोनों वैल्यू यहाँ पे x लेना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रिलेशन है वो 3x - y इक्वल टू 0 है, पर यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, x ही लेना चाहिए हमको। तो हम y की जगह x रख देंगे, तो 3x - x तो हो जाएगा बेसिकली 2x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, पर आप देखिए जो x इक्वल टू 0 आपको सॉल्व करने पे आया, तो आपके पास उस सेट में जो वैल्यूज है 1 से लेकर 14 तक है, पर उसमें 0 नहीं है। तो हम बोल देंगे 0 0 जो है बेसिकली यानी कि x जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कि अगर कोई एक एलिमेंट है जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है R में, ओके, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बेसिकली जो रिलेशन डिफाइंड है वो हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 0, ओके। पर अगर हम बात करें कि अगर मैं yx चेक करूं, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है अगर xy है तो yx चेक कीजिए, तो अगर मैं पहले y और फिर ये x लूंगा तो यहाँ पे भी 3y हो जाएगा एंड -x, क्योंकि x की जगह y हो जाएगा एंड y की जगह x हो जाएगा, तो 3y - x जो है अगर इसको सिंपली सॉल्व करने जाएंगे तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बेसिकली हम बोल सकते हैं एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, पर वाई एक्स जो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में। अब इसको हमको सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा, जो कि इस टाइप से है कि सपोज कीजिए आप जो एलिमेंट ले रहे हैं वो x 2 and 6 ले रहे हैं, ओके। तो 2 and 6 ही क्यों लिए, क्योंकि जो बेसिकली हमारे पास रिलेशन है 3x - y, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली 2 रखेंगे तो 3 2 6 एंड -6 करेंगे तभी 0 का, क्योंकि 6 - 6 होने पे 0 आता है। तो हम ले रहे हैं कि x2 लिए पहले एंड y6 लिए, तो 3x - y को सॉल्व करने पे 0 आता है। पर इसी को जब मैं उल्टा कर दूंगा कि 3y - x, यानी कि इसको अगर मैं x बना दूं इसको y बना दूं, इंटरचेंज करते हैं सिमेट्रिक में, तो x 6 मान लेंगे एंड y जो है 2 मान लेंगे, तो जाएगा बेसिकली 3x - y, तो 3x की वैल्यू 6 है, तो 3 6 18 -2 तो हो जाएगा 16, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। तो हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली सिमेट्रिक नहीं है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है देन वाई जेड बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए तभी वो ट्रांजिटिव होता है। तो ये देखते हैं अगर एक्स वाई की बात कर रहा हूँ तो हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 0। अगर वाई जेड में कंसीडर कर रहा हूँ तो हो जाएगा 3y, पहला एलिमेंट आ जाएगा तो 3y - z इक्वल टू 0, क्योंकि सिंपली जहाँ x और y की वैल्यू थी वहाँ वाई जेड हो जाएगा, तो x की जगह y रख देंगे एंड y की जगह z रख देंगे, तो हो जाएगा 3y - z इक्वल टू 0, ओके। बट अब इस रिलेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ कि अगर यहाँ एक्स जेड होता तो 3x - z हो जाता, पर वो इक्वल टू 0 नहीं है। अब वो कैसे पता स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ सॉल्व करके कि पहले x2 लिए फिर y6 लिए, अभी z मान लीजिए हमको कुछ पता नहीं है, जब मैं 3x माइनस सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 3 2 6 -6 इक्वल टू 0। अब मैं 3y ले रहा हूँ, तो अगर मैं y6 ले रहा हूँ सपोज कीजिए, तो 3 6 18 माइनस कितना करूँ तो 0 होगा, तो -18 करना पड़ेगा, तो z क्या हो जाएगा बेसिकली वहाँ पे 18 हो जाएगा, तब जाके वो 0 का, तो 3 6 18 -18 0,
तो अब आपको एक्स और जेड के लिए चेक करना है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x माइनस जेड होना चाहिए बेसिकली। ओके, अगर मैं एक्स जेड के लिए डिफाइन कर रहा हूँ तो 3x, तो x कितना है बेसिकली जगह 2 है, 3 2 जा 6 एंड माइनस 18, तो 6 माइनस 18 करने में माइनस 12 आएगा जो कि इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, जो सेट n है उसमें नेचुरल नंबर्स हैं, तो रिलेशन R जो डिफाइन है कि x y दो एलिमेंट हैं जो कि है y इज इक्वल टू डिफाइंड है x प्लस 5 से, और जो x है बेसिकली वो आपकी वैल्यूज लेस देन 4 है, कि 1 2 3 ले सकते हैं पर उसके आगे की वैल्यूज नहीं ले सकते। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसके लिए कि हमारे पास एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर बोला है तो 1 2 3 से इन्फाइनाइट तक कोई भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो x की वैल्यू आप लेंगे रिलेशन में एक्स वाई में, तो x की वैल्यू लेस देन 4 होगी एंड जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा x प्लस 5 है, यानी कि आप जितना भी x लोगे y की वैल्यू उससे हमेशा 5 प्लस रहेगी। जैसे कि हम सपोज 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा उसके लिए, फिर 2 प्लस 5 7 कर देंगे एंड 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो 3 8, तो ऑर्डर पे मिल जाएगा 1 6 2 7 एंड 3 8, और इसके आगे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि x जो है वो 4 से कम होना चाहिए। ओके, चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, कि हमको दिख रहा है कि क्या रिलेशन था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए y इक्वल टू एक्स पुट करना पड़ता है, तो y की जगह x कर देंगे, तो x इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x कभी भी इक्वल नहीं हो सकता एक्स प्लस 5 की, क्योंकि x अगर आप यहाँ 10 ले रहे हैं तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो 10 एंड 15 इक्वल नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो x है वो एक बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। चलिए अब चेक करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए चेक करते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली कि हम देख रहे हैं कि एक्स वाई रिलेशन को पहले सॉल्व करते हैं कि एक्स वाई रिलेशन लेके चलेंगे, अगर हमको वाई एक्स मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि सिमेट्रिक है, अगर नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो एक्स वाई के लिए क्या था वहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे मैं एक्स को टारगेट करूँ, 5 को जो ट्रांसपोज कर दूंगा तो हो जाएगा वाई माइनस 5, तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारे लिए एक्स वाई के लिए। अगर सपोज कीजिए मैं इसको वाई एक्स के लिए सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5, जो कि ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू क्या था y माइनस 5, और यहाँ पे आया x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो जो दोनों हैं वो रिलेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू वाई माइनस 5 आ चुका है गिवन कंडीशन से, तो x इक्वल टू वाई प्लस 5 इक्वल टू नहीं हो सकता, इसलिए बेसिकली हम बोल देंगे कि वाई एक्स जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको पता है कि अगर हम बात करें कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्वेश्चन में रिलेशन क्या था कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में z इक्वल टू बाद वाला एलिमेंट पहले लिखते हैं इज इक्वल टू वाई प्लस 5, जो कि डिफाइंड रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्योंकि स्टूडेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमको z के डिफाइन करना है, तो हम क्या कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इन दोनों इक्वेशन को सिंपली प्लस कर देंगे। ओके, तो LHS प्लस हो जाएगा तो y प्लस जेड हो जाएगा एंड x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, तो यहाँ y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर बात करें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो y है ये y अगर इस y से कैंसिल हो जाएगा तो z इक्वल टू एक्स प्लस 10 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पर अगर मैं एक्स जेड जो कि मेरे को एलिमेंट डिफाइन करना है उसकी बात करूँ तो उस हिसाब से z इक्वल टू होना चाहिए था एक्स प्लस 5, तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ प्रॉपर्टी हमको मिल रही है वो सिंपली नहीं मिल रही है, तो हम बोल देंगे कि जो ZX है वो भी बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिलेशन R एक डिफाइंड है इस सेट A पर, जो कि है 1 2 3 4 5 6 इज डिफाइंड एज, जो रिलेशन है वो एक्स वाई ऑर्डर पर ऐसा होना चाहिए कि y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए बाय x। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो बाद वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाला एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए और सेट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें बोला गया है कि एक सेट A है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है और रिलेशन एक्स वाई इस टाइप से है कि y जो y है वो है डिविजिबल बाय x। तो चलिए चेक करें इसके लिए रिफ्लेक्सिव। तो हमको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए जो है x बिलोंग करा अगर R में तो वो खुद ही नंबर जो है x है वो खुद को खुद से डिवाइड कर सकता है, तो हम सिंपली बोल देंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि जो आप x एलिमेंट ले रहे हैं और रिलेशन है डिवाइड का, तो हर एक नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं कि अगर y इज डिविजिबल बाय x बट x जो है वो डिवाइड नहीं होता है y से, तो हम सिंपली बोल देंगे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं करता है, तो ये जो R है वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम मान रहे हैं एक्स वाई है जो रिलेशन में है, मतलब कि y जो है उसको डिवाइड कर पा रहा है x
और ऐसी वाई जेड है, मतलब कि जेड को डिवाइड कर पा रहा है वाई, तो सिंपली हम बोल देंगे कि जो वाई है इसके अकॉर्डिंग वो डिविजिबल बाय एक्स है, जो यहाँ पे z है वो सिंपली डिविजिबल बाय y है। तो हम बोल सकते हैं कि जो z है वो x से डिवाइड होगा। इसका एग्जांपल अभी हमने पहले भी देखे थे। तो हम स्टूडेंट सिंपली बोल देंगे कि xy बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड yz बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका मतलब xz भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इसलिए हम बोल देंगे कि जो r है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो 4 इज डिविजिबल बाय 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि इन द सेट ऑफ जेड क्या होता है, बेसिकली सारे इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल द इंटीजर्स रिलेशन आर इज डिफाइंड। यहाँ रिलेशन दिया गया कि एक्स वाई अगर हम ऐसे ऑर्डर पे ले रहे हैं तो एक्स माइनस वाई होने पे एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होने का मतलब है कि वो कोई भी इंटीजर निगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सेट जेड है, उसमें निगेटिव एलिमेंट भी है सारे, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, तो हमारा सेट है। अब रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई करने पे ये बेसिकली इंटीजर होना चाहिए। चलिए इसके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं कि अगर किसी एलिमेंट को उसी से माइनस कर दें, जैसे यहाँ डिफाइंड है कि एक्स माइनस एक्स कर दूँगा तो आंसर आएगा जीरो, और जीरो जो है वह इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेसिकली हम सीधा बोल देंगे कि जो ये आर है वो रिफ्लेक्सिव है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स और एक्स दोनों बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। नेक्स्ट अब चेक करें सिमेट्रिक के लिए। अगर एक्स वाई कोई दो हमारे पास इंटीजर है और इसको सॉल्व करने पे एक्स माइनस वाई जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स माइनस वाई है वो एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि एक्स माइनस वाई को सॉल्व करने पे सपोज कीजिए आंसर कुछ के आ रहा है, तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक्स वाई के लिए तो प्रूफ कर दिया कि एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होता है। ओके, तो अब हम वाई एक्स की अगर बात करेंगे, ओके, तो वाई एक्स क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्या हो जाएगा रिलेशन, दैट इज वाई माइनस एक्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डिफाइंड है। ओके, तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम इसको अगर माइनस कॉमन बाहर निकाले तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और माइनस तो एज रहेगा, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो बेसिकली हमने बताया था यहाँ पे के आएगी, तो यहाँ कर देंगे माइनस के। तो के का कोई भी नंबर नेगेटिव है, मतलब कि वो इस नेगेटिव इनफाइनाइट में एग्जिस्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो आपको सिंपली स्टूडेंट्स यही करना होता है, कोई भी इक्वेशन या फिर सिम्बॉल्स वाले क्वेश्चन जब भी होते हैं, जैसे यहाँ पे बोल दिया गया सिंपली जेड में ये वैल्यूज़ हैं, आपको एक्स माइनस वाई के लिए प्रूव करना है, तो आपको हमेशा ये चीज़ करना है कि आपको दोनों को या तो सेपरेटली करके दिखाना है, दोनों को इक्वल दिखा देना है, या फिर एक चीज़ को लेकर के चलना है, सेकंड चीज़ ला के दिखा देंगे, तब भी आपका आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो बेसिकली ट्रांजिटिव होगा अगर वहाँ पे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, अगर एक्स जेड बिलोंग करेगा तब वो ट्रांजिटिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर का मतलब होता है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, जो कि क्वेश्चन में डिफाइंड है, और वाई जेड के लिए वाई माइनस जेड है वो भी इंटीजर होगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम दोनों इक्वेशन को अगर प्लस कर देंगे तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको एक्स माइनस जेड मिल जाएगा जो कि हमको रिक्वायर्ड है। तो सिंपली आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। सॉल्व करते हैं तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो हम सिंपली बोलेंगे ये जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।